तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए क में दिया गया है आपको मानव पाचन के मुख्य चरण, उसके बाद ब्लैंक ब्लैंक 5 टाइम्स है एवं ब्लैंक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट में आप अंतर्ग्रहण को फिल करेंगे, फिर सेकेंड ब्लैंक में पाचन, थर्ड में अवशोषण, फोर्थ में स्वांगीकरण और एवं निष्कासन है। यहाँ पे आप आंसर को देख सकते हैं। आगे दिया गया है ख पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आप देख सकते हैं यकृत, क्या रहेगा यकृत। चलिए देखते रहते हैं। ग में दिया गया है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ब्लैंक का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इस ब्लैंक में क्या रहेगा पाचक रस। ग में क्या फिल करेंगे आप पाचक रस। घ है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। यहाँ ब्लैंक में आप दीर्घरोम फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे दीर्घरोम। अंगा है अमीबा भोजन का पाचन ब्लैंक में करता है। अब यहाँ पे ब्लैंक में आप खाद्य धानी को फिल करेंगे, अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स को का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन आपका, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। चलिए इनके आंसर को देख लेते हैं। जैसे कि आपको क पे है, क पॉइंट है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। क्या ये सच है? नहीं, ये तो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। जैसे कि आपको देखिए का पॉइंट पे आपको यहाँ बताया गया है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, असत्य है। खा पॉइंट पे पूछा गया है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ऑब्वियस है कि ये ट्रू हो जाएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में इसको, तो यहाँ सत्य हो जाएगा। आप देख सकते हैं खा पॉइंट को सत्य बताया गया है, ट्रू है ये। गा पॉइंट पे पूछा गया है पित्ताशय मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। मतलब पित्ताशय में मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सही है, बिल्कुल ये ट्रू है। ग पॉइंट आपका ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य है। घ पॉइंट है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य? तो घ पॉइंट सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? प्रश्न 3 है निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कि का पॉइंट है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वह है। ये ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे कि ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट आमाशय, सेकेंड मुख, थर्ड क्षुद्रांत, फोर्थ बृहदान्त्र। तो वसा का पूर्ण रूप मतलब एकदम फाइनल स्टेज में उसका कहाँ पे पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। खा पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो फर्स्ट पॉइंट पे इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, खा पॉइंट का आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है आमाशय, सेकेंड पॉइंट है ग्रशिका, थर्ड पॉइंट है क्षुद्रांत, फोर्थ पॉइंट है बृहदान्त्र। तो जल का फाइनल स्टेज में कहाँ पे फाइनली इसका अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, आपका आंसर हो जाएगा बृहदान्त्र, अर्थात ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा आपका ख पॉइंट में। ये किसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम देख रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए।
कथन क्या है, एक तरफ खाद्य घटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ पाचन के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है ये बताया गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, वसा किस में कन्वर्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट किस में हो जाएगा, शर्करा में हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा शर्करा में, प्रोटीन हो जाएगा अमीनो अम्ल में, और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में पाचन के बाद कन्वर्ट हो जाता है, जो कि छोटी आंत में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम ए के सामने जो उनका ऑप्शन सही था एकदम करेक्टली लिख दिया गया। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैचिंग था आपका, मैच द फॉलोइंग था, मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। चलिए आंसर को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्षुद्रांत दीर्घ रोम होते क्या है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसे, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, मतलब उनके अवशोषण के लिए वो जगह को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का, बिहार बोर्ड में, ये एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर बिहार बोर्ड में यही बुक चलती है, तो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार स्टेट एग्जाम के लिए एकदम ये करेक्ट रहेगा, यही बुक उनके पास रहती है। ये बिहार बोर्ड का ही बुक है, एनसीईआरटी ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। आंसर को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी अर्थात दक्षिण ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है हमारे शरीर की, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से मानी जाती सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन क्या होता है, लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है। यह पित्तरस, और इसका कलर भी बताया गया है, कलर क्या होता है, भूरा होता है, किसका, यकृत का। और हमें पूछा गया था पित्त कहाँ निर्मित होता है, तो यकृत में होता है, इसीलिए यकृत की जानकारी पहले देनी पड़ी। यह पित्तरस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। यह पित्तरस स्रावित करती है, ये नष्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे नष्ट कोई जरूरी नहीं है, ये इसका हो जाएगा। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है, और उस थैली को क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। जो आपके आमाशय से वसा निकलती है उसको क्या करता है, ये उसको पायसीकरण कर देता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, क्योंकि आपकी छोटी आंत जो है डायरेक्ट वसा का पाचन नहीं कर पाती है, पित्तरस की सहायता उसको चाहिए होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। उन्होंने बोला उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। रूमिनेंट कौन से जानवर होते हैं, रूमिनेंट वो जानवर होते हैं जो अपने भोजन को पहले जो है अपने अग्र आमाशय में रख लेते हैं, जिसे हम रूमेन कहते हैं, उसमें रख लेते हैं, इसलिए उनको रूमिनेंट जानवर कहते हैं। और फिर उनको बारी बारी से निकाल कर जुगाली करते, आप देखे होंगे गाय भैंस ये सब बार बार जुगाली करते आपको मिलेंगे। तो ये अपने अग्र आमाशय में भोजन को रख लेते हैं, फिर उनको निकाल के फिर से उसकी कटिंग करते रहते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का नाम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। रूमिनेंट सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं। रूमिनेंट कौन होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। सेलुलोज, वो कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, सेलुलोज है। क्या नाम है, सेलुलोज। रूमिनेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता।
इसका कारण यह है कि रूमिनेंटस में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच थैली जैसी संरचना में, जिसे हम वो थैली जैसी संरचना क्या होती है, थैली जैसी संरचना में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। इसीलिए हम सेलुलोज को नहीं पचा पाते, क्योंकि हमारे पास उसको पचाने वाले जीवाणु ही नहीं है। वो किसके पास है? केवल रूमिनेंट के पास है। वो जानवर जो बार बार कटिंग करते हैं, जुगाली करते हैं, उनको कहते हैं रूमिनेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? देखते हैं क्यों हम जब ग्लूकोज, आप कहीं से बाहर से आते हैं, देखते हैं आप जब मीठा खा के पानी पी लेते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील करते हैं आप थोड़ा, क्यों इतनी जल्दी क्यों? तो उसका कारण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है वो। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है, मतलब इसका पाचन और इसका सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? जैसे कि आहार नाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा ये क्रियाएं होती हैं? देखते हैं। पचे भोजन का अवशोषण कौन करता है? फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? क्षुद्रांत, छोटी आंत। पचे भोजन का फाइनल स्टेज पे अवशोषण कहाँ पूरी तरीके से होता है? छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। सेकेंड पॉइंट पे पूछा गया आपको भोजन को चबाना। भोजन का चबाना कहाँ पे होता है? ये पूछा गया आपको। तो देखिए सेकेंड पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहिका, जिसे हम मुख गुहा भी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहिका, उसी में भोजन को चबाने का काम होता है। तो सेकेंड पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा? मुख गुहिका हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे पूछा गया है जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु कहाँ नष्ट किए जाते हैं? आपके आहार नाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है? वो है आमाशय। क्या है? आमाशय। आप जानते हैं आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो आमाशय में जीवाणुओं को नष्ट करना उसका प्रोसेस होता है। पॉइंट 4 है भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पॉइंट 4 पे आप क्या फिल करेंगे? यहाँ पे इस ब्लैंक में क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत, मतलब भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। पॉइंट 5 है मल का निर्माण। मल का निर्माण कहाँ पे होता है? बृहदांत में होता है, बड़ी आंत में होता है। बृहदांत को क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। मतलब मानव जिस तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण करते हैं, और अमीबा जिस तरीके से करते, उनमें एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। चलिए पहले सिमिलैरिटी को देखते हैं। तो आंसर देखते हैं, सिमिलैरिटी को पहले देखते हैं। मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है, मतलब भोजन के पाचन में दोनों ही रस का यूज करते हैं। तो ये सिमिलरिटी हो गई आपकी। अब डिफरेंस को देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, मानव भोजन को चबा। इनका आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपको दिया गया है लाला ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत। कॉलम बी में दिया गया है पित्तरस का श्रावण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण, मल त्याग। चलिए इसको देखते हैं मैचिंग को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाला ग्रंथि दिया गया है। लाला ग्रंथि क्या करता है? लाला रस को स्रावित करता है, तो आप इसमें मैच कर सकते हैं। और दिया गया है पित्तरस का श्रावण कौन करता है? यकृत करता है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। आपको दिया गया है मलाशय क्या करता है? यहाँ पे
छोटी आंत क्या करता है? अब छोटी आंत जो पूरा पाचन का पूरा करता है, यहाँ पे देखिए एकदम से आमने सामने दिया गया है, उसको हम मैच कर देंगे। जल का अवशोषण कौन करता है, आप बताइए? बृहदांत ही करता है, बड़ी आंत ही करता है। आगे इन्होंने कहा अम्ल का निर्मोचन कौन करता है, आप जानते हैं आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, तो ये इसमें हो जाएगा। मलाशय क्या करता है? मल त्याग करता है। ये तो आपको मिक्स हो गया होगा। नीचे आपको आमने सामने दिया गया है, देखिए एकदम सामने सामने ही लिखा गया है। लाला ग्रंथि लाला रस का स्राव करती है, आमाशय अम्ल का श्रावण करता है, यकृत पित्तरस का श्रावण करता है, मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करती है, क्षुद्रांत पाचन का पूरा होना वहां पर होता है, और बृहदांत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दिया गया है चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। मतलब फिगर दिया गया, आपको उसको नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, आपको ऐसा फिगर दिया गया था, बस उसका नाम देना था। तो यहाँ पे आपको लिख दिया गया है पित्ताशय है ये पित्ताशय दिया गया है, ये है आमाशय, और ये है अग्नाशय, ये है बड़ी आंत, और ये है छोटी आंत जो कि कुंडलित होके है यहाँ पे, ये है मलाशय। इसका नाम यहाँ पे इसको नेम दे दिया गया है, ऐसा फिगर आपको मिला था। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ये हम अभी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को देख रहे थे, उनके आंसर को देख रहे थे। चैप्टर का नाम था प्राणियों में पोषण। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।